हेलो दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने देखा था थ्योरी पोर्शन, जिसमें हमने जाना था कि अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, अकाउंटिंग की प्रोसीजर्स कैसे होती है। सेकेंड चैप्टर में हमने देखा कि अकाउंटिंग प्रोसीजर्स क्या है। उस प्रोसीजर्स में हमने देखा था कि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन इवेंट्स होते हैं ना, जो मॉनेटरी आइटम्स वाले। ठीक है, तो क्या आपको ये पता हो ही चुका है अब तक कि ट्रांजैक्शन इवेंट्स which are in the monetary terms that are only recorded in the books of account। ठीक है, अब हमने देखा था कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले देखा कि एक तो जर्नल है, जहाँ पे सबसे पहली एंट्री होती है हमारी जर्नल में। ठीक है, सेकेंड हमने देखा लेजर, कि यहाँ पे पोस्टिंग होती है, जो भी एंट्रीज हम करते हैं ट्रांजैक्शन इवेंट्स की। ठीक है, उसकी पोस्टिंग लेजर में होती है। उस लेजर से हम क्या कहाँ पे जाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस में देखते हैं, है ना। अब इस लेजर से ट्रायल बैलेंस तो बन गई। ठीक है, अब क्या ऐसा हो सकता है यार कि जितना भी हम लोग कर रहे हैं एंट्रीज वगैरह, वो सारा सब कुछ सही है क्या हो। भाई उसको हर एक चीज का नॉलेज है, क्या कैपिटल है, क्या रेवेन्यू है। ठीक है, सारी लेजर की जो पोस्टिंग हो रही है सभी की सभी, वो पूरी सही हो रही है करेक्ट तरीके से। जो ट्रायल में जा रहा है सब कुछ सही जा रहा है। तो कहीं न कहीं होता है ना कि कुछ गलतियाँ करने की चांसेस होते हैं। अब जैसे हम लोग देखो आपके एग्ज़ाम्स देते हैं, वैसा तो है नहीं 100 आउट ऑफ 100 पूरा सही करके आते हैं, कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में, जब हम एक अकाउंटिंग करते हैं ना, किसी भी एंटिटी की, तो कहीं न कहीं चांसेस होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि कुछ मिस्टेक्स हो जाएँगे। ठीक है? इस मिस्टेक्स को क्या हम नाम देते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में? एरर्स। एरर्स मतलब आप क्या समझते हो? गलतियाँ। ठीक है? तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से कवर करते हैं यूनिट 6, जो कि लास्ट यूनिट है हमारा चैप्टर 2 का। अब देखो, यूनिट का नाम ही देखो क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, एरर्स तो समझ गए कि जो गलतियां हैं हमारी। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सही करना। भाई अब ऐसा तो है नहीं कि जो गलतियां हो गई हैं एरर्स, उसी के बेस पे हम आगे क्या कर दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बताया था मैंने, क्या किया था? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, है ना। और आगे आप पढ़ोगे कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी भी आती है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जो ट्रायल बैलेंस के बेस पे ये सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, इस ट्रायल बैलेंस में गलती होगी उसी बेस पे हम बना दे, तो यूजर्स का कैसे रिलायबिलिटी बढ़ेगी। हमने पढ़ा था ना, ये जो क्वालिटी है, ठीक है, अकाउंटिंग की, उसमें हम देखते हैं कि कैसे यूजर्स इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करेंगे। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर ट्रायल बैलेंस में गलती है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर है, ठीक है, तो आपको लगता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू पिक्चर दे पाएगी एक एंटिटी की? वो सही परफॉर्मेंस या पोजीशन बता पाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? ऑब्वियसली आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि भाई ट्रायल बैलेंस ही हमारी गलती है, इसमें ही गलतियां हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे सही हो सकती? तो इन बीच में जो आता ना, इन बीच को गैप को पूरा करने के लिए जो एरर है, उसके लिए हम पढ़ते रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जहाँ हम क्या करते, जो गलतियां हो रखी हैं, ठीक है, जो गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों को हम रेक्टिफाई करते हैं, सही करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब इस यूनिट को पढ़ने के बाद आपको क्या नॉलेज होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर क्या है। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, कैसे लोकेट करते हैं एरर्स को, नेचर ऑफ वन साइडेड एरर्स एंड टू साइडेड एरर्स। ठीक है, फिर सस्पेंस अकाउंट क्यों खोला जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने के लिए, अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑफ करेक्टिंग एरर्स ऑफ वन पीरियड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, जो कि किससे होता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोली जाती है। अब ऐसा तो है नहीं, मान लो 2021 है, ठीक है, इसका सारा अकाउंट क्लोज हो चुका, क्लोज मतलब लॉक हो चुका, ताला, कोई एंट्रीज नहीं हो सकती, ये फ्रीज हो चुका है।
ठीक है, क्योंकि जब 2000 का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सभी के पास जा चुका होगा। फिर आप बोलो नहीं मैं धीरे से यहीं पे अपना करेक्शंस कर लेता हूँ, नहीं ये नहीं अलाउड है। आपको 2022 में आपको देखना अपने, ठीक है, आपको पता लगा कि 2021 में कुछ गलतियां हैं, तो उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं। अब मैं बता दूं आप लोग को कि ये ना थ्योरेटिकल पार्ट है पूरे, सभी के सभी, तो ये इसमें सिर्फ थ्योरी आने के बहुत ही कम चांसेस है। इसमें से ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक फिक्स रहता है एग्जाम में। तो हम जल्दी जल्दी थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, फिर मैं डिस्कस करूंगा जो इलस्ट्रेशन है, जो भी क्वेश्चन है वहां हम टाइम स्पेंड करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हम मार्क्स गेन कर पाए इस चैप्टर से। ठीक है, अब आ जाओ आप। टाइप्स ऑफ एरर कितने हैं? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, बस मैं हिंदी एक समझाते जा रहा हूँ कि क्या होता है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मतलब कि आपका आपके कॉन्सेप्ट में ही गलती है जो एंट्री कर रहा है। अब कॉन्सेप्ट मतलब क्या, कि रेवेन्यू को आपने कैपिटल ट्रीट कर दिया और कैपिटल को आपने रेवेन्यू ट्रीट कर दिया। ठीक है, बस इतना जानो। एरर्स ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज हमसे भूल हो गई, छूट गई, भूल गया। ठीक है, अब ये ओमिशन कितने तरह के हो सकते हैं? या तो पार्शियल ओमिशन हो सकता है कि भाई एक एंट्री किया, मान लो सेल किया हमने, ठीक है, कैश पे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नहीं मान लो 1 लाख। अब पोस्टिंग जब कर रहे हैं मान लो, तो यहाँ होना चाहिए था ना टू सेल्स 1 लाख, एंड इस सेल्स अकाउंट में बाई कैश 1 लाख। लेकिन सपोज हमारा क्या हुआ, ये वाली एंट्री हम पोस्ट करना भूल गए, यही ओमिशन होता। तो इसको जब बोलते ना तो इसको बोलते पार्शियल ओमिशन। ठीक है, लेकिन जब ना इसमें पोस्ट किया यहाँ भी भूल गए, तो ये होता है ना कंप्लीट ओमिशन। या तो हम बोल सकते हैं कि एंट्री ही नहीं पास की भाई, ला छूट गई एंट्री आपकी। ठीक, तो ये होता एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आई होप दोनों समझ में आएगा अभी तक आप लोग को। ठीक है, अब आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि जो भी हम ये अमाउंट पोस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, अब मान लो कैश के डेबिट साइड होना था पोस्टिंग इसकी, ये जो एंट्री कर रखी है मैंने, ठीक है, मान लो अब ये जो एंट्री हम कर रहे हैं, ये एंट्री जो कर रहे हैं कैश डेबिट टू सेल्स, अब जो पोस्टिंग होनी थी ना हमारी, देखो पोस्टिंग हमारी डेबिट साइड होनी थी, मान लो कैश के डेबिट साइड ही तो होगी टू सेल्स, लेकिन इसने क्या कर दिया, बाई सेल्स लिख दिया गलती से। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 80,000 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती कर दिया। ठीक है, तो यही होता है, या तो अब कैश के लेजर में नहीं डाल के सेल्स को किसी और लेजर अकाउंट में डाल दिया, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। कमीशन मतलब कि दूसरे अकाउंट में ले जाके डाल दिया। ठीक है, अमाउंट गलत कर दिया या साइड गलत ले लिया, डेबिट साइड होना चाहिए था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट होना था डेबिट कर दिया, अमाउंट 1 लाख था उसको 2 लाख कर दिया या 5,000 ही कर दिया। ठीक है, कैश लेजर में जाना चाहिए था सेल्स लेजर में डाल दिया उठा के। ठीक, ऐसे इसको एरर्स ऑफ कमीशन कहते हैं। तो ओमिशन मतलब भूल गया, पोस्टिंग ही नहीं की, लेकिन कमीशन में मतलब पोस्टिंग की है, ट्रांसफर किया है, लेकिन क्या किया, भूल गए या गलत साइड किया। ठीक है, भूल गए इन द सेंस मतलब 1 लाख था, हमने 5,000 से कर दिया, हमने 20,000 से कर दिया, ये एरर ऑफ कमीशन है आपको। अब कंपनसेटिंग एरर्स आप नाम से देख सकते हो, कंपनसेटिंग एरर्स, दैट मीन्स जो एक गलती हो रखी है ना, वन मिस्टेक इज कवर्ड बाय
अनदर मिस्टेक। मान लो कोई एक एंट्री गलत कर रखा है, ठीक है? मान लो परचेज डेबिट होना था, तो परचेज को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया या राम को डेबिट कर दिया? ठीक। अब ये गलती है, रॉन्ग, ठीक है? अब क्या होना था? सेल्स को क्रेडिट होना था, सेल्स को डेबिट कर दिया, टू राम कर दिया। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे कंपनसेट हो गया एरर, यहाँ पे आपको गलतियां नहीं मिल पाएगी। तो इसी को बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। मतलब एक गलती दूसरी गलती से छुप जाए, पता ही ना लग पाए, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप, टाइप्स ऑफ एरर। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन एज सच कोई जरूरी है नहीं पढ़ने का। अब आ जाओ इलस्ट्रेटिव। इसमें यही बता रखा है कि रॉन्ग एंट्री कर दी, रॉन्ग कास्टिंग सब्सिडरी बुक्स, कि सेल्स में एंट्री करनी चाहिए थी, परचेज में कर दी। सेल्स में एंट्री कहाँ पे होती है, किस टाइम होती है? रिकॉल करो। सेल्स में जब भी हम ना क्रेडिट पे सेल्स करते हैं तब होती है सेल्स बुक में एंट्री। परचेज जब हम ओनली क्रेडिट पे खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं क्रेडिट पे? एसेट्स नहीं, याद रखना, एसेट्स नहीं आता एसेट्स का परचेज क्रेडिट, केवल जो गुड्स होता है और मटेरियल। दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं? जो हमारे स्टॉक है जिसमें हम गुड्स में डील कर रहे हैं, वो आता परचेज अकाउंट। वो भी कौन सा? जो कि क्रेडिट पे खरीदा गया, ठीक है? तो ये देख लेना, एक रीड आउट कर लेना, या नहीं करना होगा तब भी कोई बात नहीं है सच। ये बता दिया कि कौन कौन से स्टेज पे क्या क्या एरर होंगे। ये तो प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन आपको सब समझ में आ गए होंगे। अब पोस्टिंग, ठीक है? अब ये देखो, रिकॉर्डिंग के टाइम ये 3 एरर हो सकता है, ठीक है? पोस्टिंग के टाइम ओमिशन, कमीशन, ठीक है? 2 हो सकता है। बैलेंसिंग के टाइम क्या होगा? या तो रॉन्ग टोटलिंग कर दे या रॉन्ग बैलेंसिंग कर दे, ठीक है? कि मान लो टोटल आ रहा था 10,000, ने लिख दिया 20,000, रॉन्ग टोटलिंग हो गया। या बैलेंसिंग, बैलेंसिंग होना था टू बैलेंस सीडी, इसने कर दिया बाय बैलेंस सीडी, ठीक है? अब ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम क्या होगा? एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, कमीशन, रॉन्ग अकाउंट ले सकता है, अमाउंट और साइड, ठीक है? अब बता रहे भाई टाइप्स ऑफ एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लरिकल एरर, एरर्स के जिसमें आता है ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटरी। देखो एरर्स का अगर ये डायग्राम बनाता हूँ ना मैं, तो इसमें 2 टाइप के आएंगे। एक तो प्रिंसिपल का एरर है, एक दूसरा क्लरिकल। मतलब देखो, अब यहाँ पे प्रिंसिपल का क्या मतलब? दैट मीन्स अब कॉन्सेप्चुअली ही रॉन्ग हो, ये एरर हो गया है, ठीक है? और क्लरिकल का मतलब क्या होगा? कॉन्सेप्चुअली आप सही हो, लेकिन जो आपका पोस्टिंग वगैरह अमाउंट गलत उठा लिया, रॉन्ग साइड उठा लिया, डेबिट का क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का डेबिट कर दिया, ये क्लरिकल एरर हो गया। कि टोटलिंग में गलती कर दिया, ठीक है? रॉन्ग अकाउंट उठा लिया, ठीक है? डेबिट का क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। दिस इज ऑल क्लरिकल एरर। प्रिंसिपल मतलब क्या? कि भाई है वो रेवेन्यू, लेकिन आपने क्या ट्रीट कर दिया उसको? कैपिटल। अब ऑब्वियसली रेवेन्यू वाले आइटम कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं उठ के। और कैपिटल आइटम कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं। तो ये चेंज होगा या नहीं होगा? मान लो जो चीज बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी, वो आप उठा के डालो पीएल में, ठीक है? और जो पीएल में जानी चाहिए थी, वो आप पीएल में ना डाल के कहाँ डालो? बैलेंस शीट में, ठीक है? ये प्रिंसिपल एरर हो गया आपका। अब ये बता रहे स्टेप्स टू लोकेट एरर्स, कैसे स्टेप लोकेट करेंगे? अभी क्वेश्चन जब करेंगे ना तो बहुत ही आ जाएगा। अब आ जाओ रेक्टिफिकेशन, जो कि चैप्टर का नाम ही है। कब कब हो सकता है? इनफैक्ट रेक्टिफिकेशन एरर डिपेंड्स ऑन एट विच स्टेज इट इज डिटेक्टेड, ठीक है? अब किस किस स्टेज पे, ठीक है, एरर कैन बी डिटेक्टेड? तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है? ट्रायल बैलेंस से पहले कौन सा स्टेप आता? या तो जर्नल में एंट्री आती है ना, या तो आपकी क्या आती? लेजर्स में पोस्टिंग, ठीक है? तो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, अब ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना?
ठीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना। सेकंड बोला आफ्टर ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुकी है बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फिर बोला आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, फाइनल स्टेटमेंट भी बन गई, लोगों तक बट भी गई, उसके बाद पता लगा, तो भाई वो तो नेक्स्ट ईयर में ही जाओ। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या प्रोसीजर होगा, जर्नल एंट्री पास होगी, फिर लेजर बनेगा, फिर आपका ट्रायल बैलेंस रेडी होगा, फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। तो नेक्स्ट ईयर में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद पता लगती गलतियां ना, तो वो नेक्स्ट ईयर में ही करेक्ट की जाएंगी, इससे पहले नहीं करेक्ट कर सकते। ठीक है, अब ये बता दिए कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले। अब आते हैं, देखो इलस्ट्रेशन से करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। जब भी आपको आया ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से, सबसे पहले आप दिमाग में बैठा लेना कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए उसकी। ठीक, अब सही एंट्री क्या है, टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट, अंडरकास्ट मतलब कम कर दिया गया। अब यहाँ पे देखो आया था ना अभी कि वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर, दैट मीन्स वन साइडेड एरर एक ही अकाउंट को हिट कर रहा, वन अकाउंट। टू साइडेड मतलब दो अकाउंट हिट कर रहा। अब इसको पढ़ने से टोटल परचेज बुक, अब इसमें परचेज बुक ही हिट कर रहा। ठीक है, अब परचेज का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इसमें पूछा क्या, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी। एक रामा है, उसकी बुक्स में ये जो एरर्स हुए ना, उसको कैसे आप सही करोगे। ठीक है, अब दो तरीके से सही कर सकते हैं। ठीक है, एक कि सस्पेंस अकाउंट खोल दो, एक बाय लिख दो नाम ही के, बाय रेक्टिफाइंग एरर अकाउंट खोलो रेक्टिफाइंग एरर। और लिख सकते क्या, ये बाय किसके लिए यूज होगा, जब भी हम क्रेडिट साइड दिखाना होगा हम लोग को, है ना। या तो लिख सकते हैं टू रेक्टिफाइंग एरर, ये अकाउंट खुल गया आपका, है ना। और कहीं ना कहीं जब सारी एरर्स रेक्टिफाई हो जाती है ना, तो डेबिट क्रेडिट आपका एट लास्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो इससे रेक्टिफाई एरर का क्या होगा, कोई बैलेंस नहीं बचेगा। ठीक है, अब ये बोला परचेज बुक अंडर कास्ट, दैट मीन्स परचेज बुक को हमें बढ़ाना है। तो परचेज बुक आप देखे होंगे, डेबिट बैलेंस होती है इसकी, दैट मीन्स हमें डेबिट और कर देना, कितने से, 100 से। देखो ये क्या मेंशन कर, यहाँ देखो टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, यही मेंशन कर देगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि भाई ये परचेज अकाउंट जो रहेगा या परचेज बुक जो भी बोलो, तो इसका डेबिट साइड होगा, इसका क्रेडिट। डेबिट बढ़ाना है ना, तो डेबिट साइड क्या आता है, टू। अब इसको अंडर कास्टिंग क्या लो, रेक्टिफाइंग कर लो, सब सही है, जो भी नाम लो, लेकिन वो नाम चलते रहे, जैसे आप यूज कर रहे हो वही हो जाए। ठीक है, अब आ गया रिटर्न इनवर्ड बुक, दैट मीन्स रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड आया, रिटर्न इनवर्ड को और क्या बोलते हैं, आप खुद माइंड में याद करना, इमेजिन करना क्या बोलते हैं, क्या बताया था मैंने। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न है। ठीक है, सेल्स रिटर्न का क्या बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट होता है, दैट मीन्स सेल्स रिटर्न का डेबिट। तो फिर वही लिखेंगे टू अंडर कास्टिंग रिटर्न इनवर्ड बुक 50 रुपए से। ठीक है, ऐसे आपका एरर सही होते जाएगा। सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट ही नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, बताओ सब लोग, खुद से एक बार लिखना, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी ऑन मशीनरी, तभी आप रेक्टिफाई कर पाओगे कैसे एरर को रेक्टिफाई करना है।
सबने सही सोचा होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब बोल रहा है नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में डेबिट ही नहीं हुआ, इसका जो अकाउंट बन रहा था ना इसमें डेबिट ही नहीं हुआ, तो ठीक है उठा के डेबिट कर दो। ठीक है, टू ओमिशन या रेक्टिफाइंग लिख सकते हैं, सब सही है। कितने से? 250 से हो गया डेबिट। जो नहीं हुआ वो कर दिया, काम खत्म। अब बोलता है पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैव बीन पोस्टेड ट्वाइस टू द सैलरीज अकाउंट। अब एक बात बताओ, सैलरी अकाउंट टू मोहन ये हमारी एंट्री होगी, है ना? कितने रुपए से? 75 रुपए से। बोल रहा सैलरी में डबल चला गया इनफैक्ट। सैलरी जो अकाउंट था ना, देखो सैलरी की क्या हो गया एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितने रुपए से? 75 रुपए से। अब देखो जो सैलरी अकाउंट हमने बनाई क्या होती, टू मोहन कितने बार से? एक बार से 75, लेकिन क्या कर दिया, एक बार और कर दिया, क्या यहाँ वर्ड यूज किया, ट्वाइस ना, तो टू मोहन 75। ये कौन सा एरर है, दिमाग लगाना खुद ही। ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल, नहीं, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, ऐसे याद रखना, कमीशन लेके हेरा फेरी कर दिया, दूसरा अकाउंट सेलेक्ट कर दिया, ज्यादा पैसा बढ़ा दिया। प्रिंसिपली वो कर नहीं सकता ये काम। ठीक है, प्रिंसिपली मतलब वो दिमाग से ही कमजोर है। कमीशन मतलब रॉन्ग अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, रॉन्ग अमाउंट ले लिया, ज्यादा अमाउंट कर दिया, कम अमाउंट कर दिया। ठीक है, ऐसे लर्न करना। या दूसरा बुक सेलेक्ट कर लिया, अब 2 बार मोहन हो गया ना, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ बाई करोगे, अगर इम्पैक्ट कम करना 75 से, है ना, तो क्रेडिट करोगे। ठीक है, बाय रेक्टिफाइंग और बाई ट्वाइस पोस्टिंग, कुछ भी नाम डाल दो अपना, इसका मार्क्स नहीं कटेगा, बस आपका आंसर आना चाहिए 75 रुपए से। दैट मीन्स एक 75 एक 75 ये कट जाएगा ना, ये जो 75 यहाँ पे दो है, तो एक क्रेडिट साइड का 75 और ये डेबिट साइड का। अब आ गया ना, अब आप बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, बैलेंस तो करते नहीं, नॉमिनल अकाउंट याद है ना, सभी बैलेंस करने बैठे होंगे। नहीं, बैलेंस नहीं करना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने जा रहा है 75 से, मैच। ठीक है, टोटल बिल्स रिसीवेबल 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है हमारा, एसेट्स, है ना। अब बिल्स रिसीवेबल को बोल रहा है, अब ऐसे अकाउंट बनाता हूँ, एंट्रीज से आप समझ गए होंगे। क्रेडिट साइड ऑफ बिल्स रिसीवेबल, या यहाँ से क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो क्रेडिट तो होना ही नहीं चाहिए था, कितने से कर दिया है, 1500। ठीक, डेटर से यह होगा। अब भाई जहाँ 1500 ये होना चाहिए था, इसने क्या कर दिया, 1500 से और गलत ही कर दिया, एरर ऑफ कमीशन किया। तो यहाँ पे हमें क्या करना कि 1500 तो जब करेंगे टू रॉन्ग साइड, तो यहाँ 1500 से करे तब तो ये नेट हुआ, लेकिन हमें 1500 और डेबिट बैलेंस दिखाना, तो 1500 से और करोगे, दैट मीन्स टोटल 3000 से करोगे, है ना। टू रॉन्ग साइड, अब ये मत लिख देना, ये तो समझाने के लिए बस मैंने लिखा है, टू रॉन्ग साइड, है ना, 3000। ठीक है, अब आ रहा है एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर क्रेडिट सेल टू हरी ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक। ठीक है, सेल्स बुक्स में सही किया, लेकिन क्या बोल रहा है, जो 151 रुपए का था ना, उसको क्या कर दिया, 115 कर दिया।
तो लेस कितना किया है 36 रुपीज से। अब सेल्स बुक में क्या होगा, ये देखो सेल्स बुक में जो पोस्टिंग है ना, ये क्या आएगी, फिर किसका नाम आएगा, ये हरीश के नाम से ऐसे कर दिया कि क्या गलती किया है इसने वो बता रहा। 115 रुपये से, दैट मीन्स 36 कम हुआ ना सेल्स बुक क्रेडिट, तो भाई रॉन्ग अमाउंट या अंडर स्टेटेड अमाउंट 36 रुपये, तब जाके ये 151 मैच हो गया। डिस्काउंट अलाउड टू Satish purchase has been entered in discount column of cash book. The amount has been posted correctly to the credit of his personal account. ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, जो डिस्काउंट अलाउड का कॉमन लेजर बना हुआ है डिस्काउंट अकाउंट का, क्या एंट्री हुई होगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सतीश, कितने रुपए से 25, फिर अब कर देता वरना कंफ्यूजन। अब 25 से किया होगा ये एंट्री, बोलता है सतीश का अकाउंट ठीक है, ठीक है, बोला डिस्काउंट वाले में एंटर्ड ही नहीं किया गया, तो कर दो भाई, लो सतीश, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ध्यान रखना ये टू सतीश नहीं, मतलब टू ओमिशन वगैरह ये सिंगल एडजस्टमेंट वाली है। इलस्ट्रेशन हमारा खत्म हुआ यहाँ पे, देखो ये सारी एंट्री बता रहा क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री क्या हुई, रेक्टिफाइंग क्या होगा। अब मान लो जैसे रामा से हमने क्या लिया, मशीनरी लिया था 2000 का फॉर एग्जांपल, एक रामा है, ठीक है, रामा से हमने क्या लिया, रामा से लिया मशीनरी, ठीक, एंट्री क्या पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रामा, कितने से 2000 से, ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, अब ये कौन सा एरर है भाई, है ये कैपिटल अकाउंट ट्रीट कर दिया रेवेन्यू, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, है ना, अभी पढ़ा था आपने। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रामा। अब आप देखोगे ना, रामा तो सही क्रेडिट हुआ 2000 से, बस दिक्कत किस में है, में परचेस डेबिट और ये मशीनरी अकाउंट, दैट मीन्स परचेज नहीं होना चाहिए था, मशीनरी होना चाहिए। अब आप दिमाग लगाओ कि कैसे सही कर रहे हैं कि परचेज भी सही हो जाए और मशीनरी भी सही हो जाए। देखो रामा तो कट गया क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट क्रेडिट नहीं कटा, मतलब इसकी एंट्री सही हुई है, रामा को क्रेडिट होना था, हुआ, चाहे वो रॉन्ग एंट्री में हो या वो करेक्ट एंट्री में हो। तो उस केस में परचेज डेबिट हुआ है ना, तो परचेज को क्या उठा के कर दो, क्रेडिट, है ना, और डेबिट किसको होना चाहिए था, मशीनरी को, लेकिन अभी तो हुआ तो है नहीं है, तो मशीनरी को डेबिट कर दो, ठीक है, 2000 से मशीनरी डेबिट हो गया और परचेज भी क्या हो गया 2000 से क्रेडिट हो गया। अब एक बार परचेज डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हो गया, परचेज का हिसाब खत्म, मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी, हो गई, रामा क्रेडिट होनी चाहिए थी, पहले ही हो गई है, ऐसे करनी। एक बार देखो रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, ठीक है, और एक बार देखो कि क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, दोनों में से कंपेयर करो कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। ठीक, आपको रॉन्ग एंट्री को ना सही वाली एंट्री से मिलाना है, ठीक है, सही वाली एंट्री में जो अगर क्रेडिट हो रहा है तो उसको एज इट इज रहने दो, जो डेबिट गलत हुआ है उसको सही कर दो, बस। अब आते हैं इलस्ट्रेशन टू। इलस्ट्रेशन टू वही है जिस बेस पे अभी बताया ना मैंने,
500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट, वही है, परचेज में डाल दिया। डालना किस में चाहिए था? फर्नीचर में, तो फर्नीचर को डेबिट करना, परचेज को क्रेडिट 500 से, ठीक है। अब देखो, रिपेयर किया गया बिल्डिंग को ही डेबिट कर दिया गया। याद है एक चीज बताया था मैंने, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग 1, ये प्रॉपर अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन क्या हो गया, इसका एक दीवार या एक सीमेंट का पार्ट टूट के गिर गया, ठीक है। अब ये बिल्डिंग का कुछ एफिशिएंसी घटा ना, इसकी वैल्यू घटी ना, क्योंकि एक पार्ट इसका टूट के गिर गया, है ना। उससे क्या होगा, बिल्डिंग पहले जितना क्या हो रहा था कि एक बिल्डिंग में 10 रूम है मान लो, ठीक है, उस बिल्डिंग में पहले 10 ऑक्यूपाइड था, लेकिन एक रूम खराब हो गया, ठीक है, उस केस में हम 9 ही से रेंट आ रहा है हमारे पास, ठीक। तो अब उस लेवल तक लाने के लिए, जैसे एक मशीनरी का एग्जांपल दिया था मैंने, है ना, कि 1000 यूनिट से 1200 यूनिट पे जा रहा है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन 1000 से अगर 900 आ गया ना, 9 से 1000 पे जा रहा है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम बिल्डिंग का केस है, रिपेयर करा है इस बिल्डिंग में, पहले 10 से रेंट आ रहे थे, अब 9 से ही रेंट आ रहा है, 9 से 10 का फिर रेंट लाने के लिए जो भी खर्चा होगा, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब देखो, बिल्डिंग में तो जानी नहीं चाहिए थी, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रिपेयर डेबिट होना चाहिए था ना, रिपेयर डेबिट टू कैश और बैंक जो भी है। एंट्री क्या कर दिया गलती वाली, बिल्डिंग डेबिट कर दिया टू कैश और बैंक। अब क्या करना है, बैंक बिल्डिंग को क्रेडिट करना, रिपेयर को डेबिट करना, ऐसे ही एंट्री पास कर दो, अभी दिखा देता करके। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ऐसा नहीं है, जहां भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर इसमें डाउट है। तो एंट्री हो जाएगी रिपेयर डेबिट टू बिल्डिंग, क्योंकि क्रेडिट तो सही है भाई, कैश यहाँ भी होना था, क्रेडिट यहाँ भी हो गया। कितने का है? 50 रुपये, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एन अमाउंट ऑफ 100 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए जब भी कोई भी सामान बिजनेस से निकलता है ना, उसको ड्राइंग बोलते हैं। भाई खुद का भी तो पर्सनल खर्चा है, तो ड्राइंग डेबिट होता है हरदम, ठीक है। इसने क्या कर दिया, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट कर दिया है, तो ट्रेड एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो, तो ट्रेड एक्सपेंस हो गया 100 का, ठीक है, ये हो गया। 100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, रेंट पे किया ना, खर्चा, तो रेंट अकाउंट डेबिट होनी चाहिए थी, लेकिन लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया, तो लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर दो, टू लैंडलॉर्ड, है ना, 100 रुपीज। अब देखो पछवा, पछवा क्या है, सैलरी पे की गई, है ना, 125 रुपए की, किसको, क्लर्क को, उसी को उठा के डेबिट कर दिया, ले भाई, पर्सनल अकाउंट उसका डेबिट कर दिया। होनी क्या चाहिए थी, सैलरी डेबिट, है ना, सैलरी को डेबिट कर दो, क्रेडिट किसको कर दोगे, टू पर्सनल अकाउंट, कितने से, 125 रुपए से, ठीक है। 100 received from Shah and Company has been wrongly entered as from Shaw and Company। कैश जो मिला ना, वो किससे मिलना था, कैश टू शाह एंड कंपनी से मिलना था, लेकिन इन्होंने क्या दिखा दिया, शॉ एंड कंपनी दिखा दिया, एक स्पेलिंग का गलत हुआ, टू शॉ कर दिया। कैश तो मिलना था, यहाँ भी है यहाँ भी,
दैट मीन्स डेबिट आपका सही हुआ है ना? डेबिट आप देखोगे अगर, तो डेबिट आपका क्या हुआ है? सही हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो अब इसको क्रेडिट कर दिया, लेकिन इसको होना चाहिए था, ये तो कुछ हुआ नहीं पिक्चर में। तो शॉर्ट क्रेडिट हुआ ना, तो इसको डेबिट कर दो। ई शॉ एंड कंपनी डेबिट टू शाह एंड कंपनी। सही हो गया। 100 ये देखो सेम प्रिंसिपल ऑफ एरर का है। टाइपराइटर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, मान लिया ऑफिस एक्सपेंस नहीं। ये बहुत गलती होती है। जब भी क्लाइंट के पास जाता हूँ ना मैं, तो ये देखता हूँ कि वो रेवेन्यू को कैपिटल बना दिया है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, वो दिखाता है लॉस में आ रहा है। फिर जैसे ये सारी गलतियां सही होती हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, फिर निकल के आता है कि भाई प्रॉफिट में है, ये तो प्रॉफिट में जा रहा है, क्योंकि भाई पहले ये खर्चे में डाल रखा था इन्होंने। है तो ये एसेट्स, टाइपराइटर डेबिट होनी चाहिए थी। ठीक है, डेबिट क्या था? ऑफिस एक्सपेंस, पीएल में उठा के ले गए थे, आनी किस में चाहिए थी? बैलेंस शीट में। तो टू ऑफिस एक्सपेंस। अब ऑफिस एक्सपेंस वहां से कम होगा पीएल के डेबिट साइड से, प्रॉफिट बढ़ेगा, बढ़े आराम से, तो ऐसे एंट्री सही हो जाएगी। तो ये बहुत ही गलतियां मिलती हैं, और ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, एग्जाम में टेस्ट किया जाएगा आपको। इलस्ट्रेशन 2 भी खत्म होता है, आते इलस्ट्रेशन 3 पे। अब आप इजिली कर पाओगे। परचेज गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू डेट्स रॉन्गली एंटर्ड टू द सेल्स बुक। अब क्या एंट्री होगी? ये देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 3 एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राम से गुड्स लिया, परचेज अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री यही होनी चाहिए थी ना। यहाँ मैं लिखूंगा रॉन्ग एंट्री, यहाँ लिखेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट तो क्या होना चाहिए था? राम 150 से, 150 से। अब सेल्स में एंट्री किया तो राम को डेबिट कर दिया होगा, ऑब्वियसली सेल्स है ना। इसने ये एंट्री किया, हमें करनी क्या है? ये एंट्री। ठीक, अब ये एंट्री तो है नहीं, सबसे पहले तो परचेज लिखो भाई, ये सिंपल है। अब देखो रॉन्ग, जो रॉन्ग एंट्री है, ठीक है, उसको कंपेयर करो करेक्ट एंट्री क्रेडिट से। डेबिट का तो हमने निकाल लिया, करेक्ट में राम को क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन राम को क्या कर रखा है? डेबिट कर रखा है। राम को क्रेडिट करो, तो राम यहाँ 150 कर दिया, 150 होना था। यहाँ पे सेल्स कर दिया, लेकिन सेल्स का कोई पिक्चर जरूरत ही नहीं था, सेल्स का कोई काम नहीं था इस पिक्चर में, लेकिन सेल्स लाए, सेल्स को क्रेडिट कर रखा, तो इसको क्या कर दोगे? डेबिट 150। और राम कितने से हो जाएगा? 300 से। अब 300 से क्यों होगा सर? एंट्री तो 150 की है, लेकिन आपने 300 लिखा। अब बताता हूँ, अब राम का लेजर बनाओगे ना, बहुत आराम से आपको समझ। ये देखो राम का अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। पहले क्या एंट्री कर रखी थी? रॉन्ग, ये जो रॉन्ग एंट्री है ना, इस रॉन्ग एंट्री के हिसाब से मैं पोस्टिंग कर दे रहा हूँ। तो कितने से? 150 से। होनी क्या चाहिए थी? ये वाली भाई परचेज होनी चाहिए थी ना। कितने से? 150 से। इसको भी तो खत्म करना है भाई साहब, अभी तो राम को 300 से क्रेडिट किया। एक बार बाई परचेज आया 150, और एक बार बाई सेल्स आया। कितना है इनफैक्ट टोटल क्रेडिट साइड ऑफ राम? 300। मैच, बस यही है। अब देखो, ये उल्टा केस दे दिया यहाँ पे सेकंड पॉइंट में। सेकंड में बोल रहा है सेल किया है, परचेज में डाल दिया, तो सेल्स तो होना ही था, टू सेल्स
परचेज में डाला तो परचेज को क्रेडिट करोगे, टू परचेज। डेबिट किसको होना था? रमेश को। कितने से? डबल से ही होगा, 240 ये सेकंड वाला खत्म। थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, आप लोग को भी इजीली समझ आ गया होगा, तो आप सॉल्व करो मेरे ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होगा, ठीक है? क्योंकि अब एग्जाम देख लो आप कितना नियर बाई आ चुका है। 31 दिसंबर 2020 को गुड्स वैल्यू थी 300 की, वर रिटर्न बाय हरी, ठीक है, एंड वर टेकन इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स। नहीं पास किया, पास कर दो, जो बोले वो कर दो। सेल्स रिटर्न डेबिट टू, क्या नाम था? हरिशरण, 300, बस खत्म। फोर्थ, अमाउंट ऑफ 200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, महेश चंद से 200 ड्यू था, which had been written off as bad debt in previous year was unexpectedly recovered and had been posted to the personal account of महेश चंद। ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है? अब इसकी एंट्री मैं दिखाता हूँ क्या होगा। पिछले साल क्या किया था, इसको लिख दिया था बैड डेट टू महेश चंद, ने का था 200 रुपए। ये मैं वो एंट्री करवा रहा हूँ, आपको ये एंट्री नहीं करनी, मैं ये बस समझाने पर्पज से वर्किंग, ये उसने एंट्री कर दी। इस साल क्या हुआ ना, बैड डेट रिकवर्ड हो गया, तो भाई पहले ही महेश का अकाउंट खत्म कर चुके हैं। महेश से हमको लेना था लेकिन 200 डूब गए हमारे, महेश का अकाउंट क्लोज कर दिया, ठीक है? अब दिखा रहा है कि जो बैंक से पैसे आने थे ना, सॉरी महेश से जो 200 रुपए है वो हमें मिल गए, ठीक है? अब वो कैश में ले, बैंक के लिए कुछ भी एज्यूम कर लो, बैंक कर लो, कैश कर लो, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? 200। अब यहाँ बोलोगे आप टू महेश आना चाहिए था, नहीं, क्यों नहीं? महेश का अकाउंट हमने पहले क्लोज कर दिया, अब हम फिर से अगर महेश लिखेंगे ना, तो फिर लेजर स्टैंड हो जाएगा कि अब हमें महेश को 200 रुपए देने हैं, हमको तो लेने थे भाई, अकाउंट क्लोज कर दिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लेजर आती है वो आती है बैड डेट रिकवर्ड, क्योंकि इसके अपोजिट जब बैड डेट था तो डेबिट किया, तो भाई बैड डेट रिकवर्ड आएगा। अब क्या बोल रहा है, इसको पोस्ट कर दिया गया ना, जो महेश का अकाउंट था, महेश के अकाउंट में पोस्ट कर दिया गया, ठीक है? कैसे पास कर दिया गया होगा, यहाँ लिख दिया होगा, सॉरी एक, देखो महेश के क्रेडिट साइड में बोला ना, has been posted to the personal account of महेश, महेश को बाई कैश कर दिया 200। अब महेश क्रेडिट हो गया यहाँ पे, तो महेश को डेबिट करोगे, महेश को डेबिट किया कितने से? 200 से, होना ये चाहिए था, तो यहाँ लिखोगे टू बैड डेट रिकवर्ड, ये बैड डेट है, ध्यान रखना, बैड डेट, तो टू बैड डेट, ठीक है? कितने से? 200 से। अब आ जाओ आप, एक मिनट सॉरी, एक पॉइंट छूट गया क्या? हाँ, 100 received from one Mohan was dishonored has been posted to the debit of sales return। तो सेल्स रिटर्न क्यों किया भाई? वो तो मोहन को करोगे ना आप, ठीक है? तो सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करना है क्योंकि डेबिट कर रखा था, सेल्स रिटर्न क्रेडिट, और डेबिट किसको करना है? मनमोहन सर को, ठीक है? ऐसे 100 रुपए से। अब आ जाओ आप
अब देखो, जब भी ट्रायल बैलेंस बन जाता ना, बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, तो एक होता ना, एक सेपरेट अकाउंट खोल देते हैं हम, सस्पेंस अकाउंट। अब ऐसा जरूरी नहीं एक सारा सस्पेंस अकाउंट से ही होगा, क्योंकि कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी देखा था ना आपने कि परचेज टू फर्नीचर हो जा रहा था, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है, तो जरूरी नहीं सारा सस्पेंस हो। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस मान लो बन गया, तो उसके बाद सस्पेंस अकाउंट खोल दिया जाता है, टेम्पोररी। अब देखो, बोला इलस्ट्रेशन 4 में विदाउट ओपनिंग सस्पेंस, कि बिना ओपनिंग खोले, दैट मीन्स लेजर में जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था कि बाई डायरेक्ट कर दे रहे थे या टू कर दे रहे थे, तो उस केस में आप देखो, सेल्स हैज बीन टोटल 100 शॉर्ट, तो सेल्स अकाउंट में क्या होगा, 100 शॉर्ट है ना, तो क्या करोगे, बाई शॉर्ट टोटल, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, 100 ऐसे करना है विदाउट, जब ओपनिंग ऑफ सस्पेंस आएगा। लेकिन यही अगर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस होता, सस्पेंस के साथ, तो क्या होगा, सेल्स कम हुआ है ना, तो सेल्स को क्रेडिट करोगे टू सेल्स, सस्पेंस डेबिट। सस्पेंस अकाउंट एक काइंड ऑफ टेम्पोररी अकाउंट होता है, ठीक है, तो सस्पेंस डेबिट क्या, टू सेल्स 100 से, नेम और डेट्स और रिटर्न किया, ग्रीन कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, तो अब कहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना, तो ऐसा नहीं है सस्पेंस के थ्रू ही पास करोगे, बोल दिया भाई कि सस्पेंस पास करो, ऐसा नहीं है, वो हर केस में आप क्या करोगे, जहाँ आप देख रहे हो प्रॉपर हो सकता है रिटर्न इनवर्ट, तो जबरदस्ती नहीं कि सस्पेंस में घुसा दिया, रिटर्न इनवर्ट टू ग्रीन कंपनी, ठीक है, कितने से, 150 से। अभी तो ये डायरेक्ट बता रहा है बस, सेल्स अकाउंट इज नॉट ओपन, केस में क्या होगा, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब ब्रोस हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक, क्या किया, फर्नीचर के में डेबिट होता, टू क्या होना चाहिए था, टू परचेज, ये रेक्टिफाइंग एंट्री है, तो जरूरी नहीं है सस्पेंस खोल के ही होगी, ऐसे भी ये हो जाएगी और ऐसे ही होगी, लेकिन जब लेजर होगा, लेजर बनेगा, ठीक है, तो देखो कहाँ गया, हाँ जी, ये रहा, तो ये छूट गया, has been posted to debit of supplier गुप्ता एंड कंपनी, तो गुप्ता एंड कंपनी में डेबिट किया गया, जबकि क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, तो इसका क्रेडिट बढ़ा दोगे, लेकिन डबल अमाउंट से, याद रखना, 250 कितना हो जाएगा, 500, क्योंकि डेबिट कर दिया गया, दैट मीन 250 पहले, 500 करोगे तभी नेट ऑफ आके इम्पैक्ट कितना आएगा, 250 क्रेडिट साइड में, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम कैश बुक, कर दो भाई एंट्री, रेड ब्लैक डेबिट, डिस्काउंट रिसीव मतलब हमें फायदा हुआ है, तो क्रेडिट करोगे 15 से, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी 18 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम कैश, अकाउंट ऑफ जी मोहन हैज बीन हवर करेक्टली पोस्ट किया गया है, जी मोहन का अकाउंट, ठीक है, दैट मीन्स डिस्काउंट अलाउड वाला अकाउंट को सही नहीं किया गया, अब यहाँ पे टू जी मोहन नहीं लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे टू करेक्शन या ओमिशन लिखोगे, ठीक है, अमाउंट डाल देना, सस्पेंस में यही सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं बस, डिस्काउंट अलाउड है, तो उस केस में ये टू सस्पेंस है, एक ऐसे सस्पेंस का होगा, पूरा अकाउंट पास कर दिया, ये देखो यहाँ नहीं खुलेगा सस्पेंस, है ना, यहाँ खुल जाएगा, यहाँ भी नहीं खुलेगा, जहाँ दो अकाउंट हिट कर रहा है वहां नहीं खुलता सस्पेंस, सस्पेंस तभी खुलता है कि जब एक अकाउंट आपका केवल हिट हो रहा है, जहाँ की जैसे सेल का टोटल कम कर दिया, या उस लेजर में पोस्टिंग नहीं किया, एक में कर दिया एक में नहीं किया, दैट मीन्स एक अकाउंट हिट हो रहा है, एक तो सही हुआ दूसरा हिट हुआ, तब जाके सस्पेंस खुलेंगे, जहां दो अकाउंट हिट होगा ना, तो उसी हिसाब से हम अपनी एंट्रीज पास कर देंगे करेक्ट करके,
यहाँ सस्पेंस का लेजर बना दिया। अब देखो, बोला ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट, सस्पेंस खोल दिया इसने। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ, करेक्ट करना है, एंट्री पास करनी है। अमाउंट ऑफ 100 was some DDoS but has been omitted to enter in cash book, पास कर दो भाई, नाराज हो। कैश अकाउंट डेबिट टू DDoS, total return inward December has been cast by 100। अब ये क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट बोला हो ना, खोल दिया, सस्पेंस अकाउंट खोल दो आप। कम हुआ है रिटर्न इनवर्ड, मतलब सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है, रिटर्न इनवर्ड डेबिट टू सस्पेंस 100 से, ठीक है। About the purchase of an office table costing 300 has been passed through purchase book। तो टेबल और फर्नीचर जो भी लिख सकते हैं, डेबिट टू, क्या करना है, परचेज, कितने से, 300 से। यहाँ तक हो गया हमारा सी तक। अब एक बार मैं रब कर लूँ, फिर आपको डाउट हो जाएगा। ₹375 wages to workmen for making showcases and charge to wages account। अब क्या लिखा, शोकेस बनाया गया, has been charged to wages account। इसने क्या कर दिया, वेजेस अकाउंट कर दिया, कैश और बैंक जो भी है। होना क्या चाहिए था भाई, बिल्डिंग में शोकेस बन रहा है ना, तो बिल्डिंग डेबिट होनी चाहिए। पहले बिल्डिंग इतना पार्ट था, इसमें शोकेस बनवा दिया, बाहर चाहे अंदर ही बनवा दिया, तो बिल्डिंग की वो बढ़ गई ना, तो ये शोकेस बढ़ाए तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। पहले ये 10,000 रेंट मांगता था इस बिल्डिंग की, अब बोला भाई शोकेस भी दे रहा हूँ, 11,000 चार्ज करूंगा। तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग डेबिट होती या टू वेजेस कर देंगे। तो कितने से है, 75। अब है परचेज ऑफ 65 हैज बीन पोस्टेड टू ट्रेड पेबल अकाउंट एस 60। परचेज अकाउंट सही हुआ है, जो ट्रेड पेबल्स थे दैट मीन्स क्रेडिटर्स हमारे में क्या पोस्टिंग कर दी भाई, परचेज 60 से होनी कितने चाहिए थे, ₹7, और यहाँ लिखेंगे बाई सस्पेंस। आप एंट्री करके देखना, आपको समझ आ जाएगा, मैं फास्ट थोड़ा मूव ऑन कर रहा हूँ। चेक आउट those are received from PC Joshi has been dishonored and was passed to the debit of allowance account, बल्कि पास PC जोशी को होना चाहिए, PC जोशी से लिया तो उसको क्रेडिट किया होगा, तो जब अब जो चेक उसने दिया था वो बाउंस कर गया हमारा, ठीक है, तो डेबिट फिर से किसको करोगे, PC जोशी को, PC जोशी डेबिट, डेबिट किसको कर दिया, अलाउंस अकाउंट, अलाउंस को सही कर लो, तो अलाउंस अकाउंट, ठीक है। 200 1000 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल, चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस, तो मोटरसाइकिल डेबिट होनी थी, मिसलेनियस डेबिट कर, तो मिसलेनियस को क्रेडिट करोगे, मिसलेनियस एक्सपेंस 1000 से। Their goods amounting to 100 had been returned by a customer and were taken into an inventory passed, पास कर दो भाई, रिटर्न इनवर्ड कस्टमर ने कहा है ₹100। A sale of those or to Singh and company was credited to their account। तो क्या करना था, सिंह को क्या करना था, हमें सिंह को हमें डेबिट करना था, लेकिन क्या कर दिया, क्रेडिट। सिंह को फिर से डेबिट करो,
टू सस्पेंस। अब देखो, जब होना था क्रेडिट लेकिन डेबिट ऑलरेडी कर रखा है, दैट मीन्स 200 का इम्पैक्ट कितने से पड़ेगा? 400 से। ठीक है, ये समझ आना, ये चीज ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। वो क्या है कि अगर कोई भी पोस्टिंग, कोई भी अकाउंट एक क्रेडिट होनी थी, मान लो कैश अकाउंट है, ये क्रेडिट होनी थी, लेकिन इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया है 100 रुपए से, मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो अब अगर उसको क्रेडिट करनी थी ना, तो अगर 100 रुपए किया आपने, दैट मीन्स ये तो नील हो गया, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, दैट मीन्स कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं पास हुई। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस और दिखाना तो 100 और एड ऑन करो, तब जाके तो ये 200 होगा, ये टोटल 200 फिर यहाँ पे बैलेंस होगा। समझ गया? तभी ये बैलेंस शो करेगा 100। ठीक है, इलस्ट्रेशन 5 भी हमारा खत्म हुआ। एक बाजो इलस्ट्रेशन 6, कितने इलस्ट्रेशन? 7 8। ठीक है, 8 इलस्ट्रेशन तक थे, कहाँ तक हमने कर लिया? 5 तक कर लिया है। अब आ जाओ 6 पे। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, गुड सेल मान लिया गया, तो सेल्स डेबिट। अब फटाफट मैं कर रहा हूँ, टू फर्नीचर, अमाउंट लिख लेना, रिसिप्ट ऑफ राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। ठीक है, श्याम सुंदर को क्रेडिट कर दिया गया, तो श्याम को डेबिट कर देना। टू राम मोहन, goods worth 100 brought from Mohan Narayan have remained unrecorded, रिकॉर्ड कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू मोहन। रिटर्न फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, रिटर्न क्या होता? मुकेश के डेबिट साइड कर दिया गया, तो मुकेश को क्या करना? मुकेश को क्रेडिट करना है। ठीक है, कितने से? अब पोस्टिंग में गलती हुई है, ध्यान रखना, यहाँ सस्पेंस भी आप खोल सकते हैं, या लेजर में भी जाके आप पोस्टिंग कर सकते हैं। भाई रॉन्ग पोस्टिंग, अमाउंट कितने से होगा? 240 से। अभी जो समझाया कॉन्सेप्ट उसके अकॉर्डिंगली सब कर देते हो थोड़ा ये सब। अब आ जाओ 9, टू श्याम सुंदर पोस्टेज एज 9। श्याम सुंदर को 90 रुपए का वापस किया गया, लेकिन दिखाया गया कितने से? 9 रुपए से, दैट मीन्स 81 रुपए क्या हुआ? शॉर्ट। अब रिटर्न क्या होगा? तो क्या एंट्री की होगी? श्याम टू रिटर्न, ये रिटर्न कौन सा है? रिटर्न आउटवर्ड है, सेल्स रिटर्न है ये। एंट्री सही की, जब पोस्टिंग करने गए ना लेजर में, टू रिटर्न 9 रुपए श्याम के अकाउंट, तो टू करेक्ट पोस्टिंग और सस्पेंस भी खोल सकते हैं, कितने से? 81 रुपए से। रेंट टू प्रोप्राइटर्स रेसिडेंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। अब देखो, जो प्रोप्राइटर का रेसिडेंट होता है ना, मतलब ये घर पे रह रहा, इसका पर्सनल खर्चा, पर्सनल खर्चा जब भी आता ना तो ड्राइंग में आ जाता, तो रेंट डेबिट कर दिया, रेंट को क्रेडिट कर दो, ड्राइंग को डेबिट कर दो 600 से। पेमेंट ऑफ 215 मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, उसको पेमेंट किया गया, ठीक है, सादिक को, तो सादिक डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर एज पर पर्सनल रूल। ठीक है, टू कैश और बैंक। लेकिन जब पोस्टिंग की गई ना सादिक में, होनी क्या चाहिए थे? पेमेंट है ना, हाँ ठीक है, उसके क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दी गई
बाई कैश कर दिया गया, कितना 125 से। होनी तो इधर चाहिए थी ना, कैश नहीं, टू ओमिशन, क्योंकि कैश अकाउंट सही कर रखा है। फिर आप कैश डालोगे तो फिर कैश वहां पे जाके हिल जाएगा। अब 250 से 215 से इम्पैक्ट दिखा, 125 पहले है तो 215 प्लस 125 टोटल कितना होगा, 0 1 4 से एंट्री होगी। सेल्स बुक एडेड 900 शॉर्ट, 900 कम दिखा है, सेल्स बुक बढ़ा दो। कैसे होगा, अगर सस्पेंस पास किया, सस्पेंस डेबिट टू सेल्स 900 से। टोटल बेसिस लेफ्ट अनपोस्टेड, पोस्ट कर दो। बिल रिजल्ट क्या होता, डेबिट होता। ये एंट्री पास किया मैंने, पोस्टिंग, ये आपको समझाने के लिए किया। जब पोस्टिंग होगी तो डेबिट साइड क्या आएगा, 1500। ये हुआ खत्म आपका सारा कुछ, ठीक है। अब देखो इलस्ट्रेशन 7 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन 7 क्या बोलो, राइट आउट जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। अब बोला इसमें जनरल भी मांग लिया। गुड्स फॉर द वैल्यू 100 रुपए रिटर्न बाय मिस्टर श्याम वर एंटर इन द सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट, ठीक है। मिस्टर श्याम ने गुड्स रिटर्न किया तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न टू श्याम, है ना। एंटर किस में कर दिया है, सेल्स बुक में, तो एंट्री क्या पास कर दी होगी, सेल्स में, श्याम सेल्स। अब वही करना है, देखो होना था क्रेडिट, डेबिट कर दिया। सेल्स का कोई मतलब नहीं था तो उसको डेबिट करो। सबसे पहले सेल्स डेबिट, ठीक है, श्याम को क्रेडिट करो, और सेल्स रिटर्न भी तो आना था डेबिट में, ये करेक्ट एंट्री है ना। तो सेल्स रिटर्न डेबिट, ठीक है। अब अमाउंट कितना है, 100, सेल्स क्रेडिट हुआ था 100 से तो डेबिट करो 100 से, सेल्स रिटर्न 100, ये आ जाएगा 200, ठीक है। An amount of dates entered in sales return book has been posted to the debit of Philip who returned goods। अब बोल रहा है डेबिट कर दिया फिलिप को, तो फिलिप को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे टू मिस्टर फिलिप, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एक मिनट यहाँ देखो, देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, शर्मा का जो अकाउंट था ना, शर्मा का जो एंट्री किया गया, ये पहला कोई पहला वाला पार्ट का होता है, मिस्टर शर्मा, मैं पढ़ा नहीं ये पॉइंट, ठीक है। ये बोला क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, इसके क्रेडिट में क्या पास किया गया, शर्मा में, हंड्रेड, दैट मीन्स ये सेल्स इम्पैक्ट हुआ ना, है ना। अब क्रेडिट साइड जब पोस्ट किया इसने, ठीक है, ऑल्दो इसका लेजर तो सही हो गया, नाम क्या ना चाहिए था, सेल्स रिटर्न, तो इसका अकाउंट सही है, दैट मीन्स हम इसके अकाउंट को नहीं टच करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे देखते ना, अगर ये चीज, अगर ये लाइन नहीं होती इसमें, ये पोस्टेड, ठीक है, तो ये एंट्री सही हो जाती है आपकी, ये टू श्याम ही होता, लेकिन यहाँ पे श्याम की लेजर सही है, तो यहाँ पे टू सस्पेंस करेंगे आप। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज, देखो जैसे मेरे से मिस हो गया ये पॉइंट, तो ऐसे मैं गलती करके आ जाता एग्जाम में, मैं बैठता, मेरे को लगता सही किया बट ये गलत हो जाता, ठीक है। वो चीज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बहुत जरूरी है एग्जाम टाइम। अभी तो मैं फ्रीली हूँ तब इसमें गलती कर दिया, आप तो उस प्रेशर में हो गए कि 3 घंटे हैं 100 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है।
अब देखो डेबिट कर दिया फिलिप को ना, तो फिलिप को क्रेडिट कर दो, टू फिलिप और सस्पेंस डेबिट कितने से होगा, 100 से। ठीक है, अब देखो ये ले एंट्री देख लो, फिलिप को डेबिट करिए, तो एक तो फिलिप को क्रेडिट करना, टू फिलिप, भाई होना चाहिए था क्रेडिट लेकिन क्या कर दिया डेबिट, तो डबल इम्पैक्ट आएगा है ना, 150 प्लस 150, 300। एक करस्पॉन्डिंग कौन सा लेजर जाएगा, सस्पेंस, 300, ध्यान रखना, रॉन्ग साइड में हरदम डबल हो जाता है। अब देखो अ सेल ऑफ 200 मेड टू मिस्टर घनश्याम वाज करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, ठीक है, पर जब पोस्टिंग की बारी है ना, तो डेबिट कर दिया राधे श्याम को, डेबिट किसको होना चाहिए था, घनश्याम को, है ना, तो राधे श्याम को कितने से डेबिट कर दिया, 20 रुपए से, तो राधे श्याम, एक मिनट ये रब कर देता हूँ, एंट्री पोस्टिंग गलत कर दिया बस, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, राधे श्याम को तो डेबिट किया तो पहले क्रेडिट करो, टू राधे श्याम, कितने से, 20 रुपए से, डेबिट हुआ था, क्रेडिट करके काम खत्म किया, घनश्याम को डेबिट होना था, कितने से, कितने से होना था, अब बोल रहा है कि जो राधे श्याम का है ना, सेल्स में तो एंट्री सही की गई, घनश्याम टू सेल्स, लेकिन जब पोस्टिंग करने गए ना हम, तो राधे श्याम में एंट्री कर, ठीक है? अब घनश्याम में पोस्टिंग हुई नहीं, सेल सही है, टू क्या करोगे, एक तो टू सस्पेंस आएगा, ठीक है, घनश्याम में कितने से, 200 से, 200 की एंट्री किया ना, अब जो राधे श्याम 20 को वो किए, देखो सेल्स तो हमारी सही है, ठीक है, टू राधे श्याम यहाँ 200, जो रिमेनिंग बचे वो सस्पेंस, सॉरी इधर, ठीक है, एक चीज, हाँ ठीक है, ये जब एंट्री होगी ना, फिर एक यहाँ भी सस्पेंस है आपका, ये मैंने कंपाउंड एंट्री कर दी, 20 रुपए इसके अगेंस्ट में ये आ जाएगा सस्पेंस और इधर आ जाएगा, ये आप अलग भी कर सकते थे, घनश्याम डेबिट टू सस्पेंस, कितने का, 200 का, एंड सस्पेंस डेबिट टू राधेश्याम, कितने का, 20 का, अब देखो टोटल, आ जाओ आप, कहाँ गया, हाँ, अब ये आ जाओ, आपका ये रहा, ये भी एंट्री सही है, एज सच की ये गलत है, गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है, क्योंकि अब राधे श्याम का है ना, तो इसने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ घनश्याम से पास कर दिया, मैंने पहले क्या किया, पहले भेजा इसको सस्पेंस में, फिर सस्पेंस से मैंने उठा के कर लिया, आप देखोगे इम्पैक्ट सस्पेंस का कितना अकाउंट आएगा, ऐसे आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगी, कंफ्यूजन, ये बहुत ही कंफ्यूजन है, ऐसे करना, क्योंकि सस्पेंस क्रेडिट हुआ कितने से, 200, डेबिट हुआ कितने से, 20 से, नेट क्रेडिट कितना हुआ, 180, ये देखो,
राधेश्याम 20 से क्रेडिट हो गया, घनश्याम 200 से डेबिट हो गया। ठीक है? तो आप इस हिसाब से करना, जैसे मैंने करवाया। ऐसे आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब आ जाओ, टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम कैश बुक इन मंथ्स ऑफ अमाउंटिंग नॉट पोस्टेड, कर दो पोस्ट डिस्काउंट अकाउंट टू सस्पेंड। इलस्ट्रेशन 8, इसमें बोला ट्रायल बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेक्स्ट ईयर, मतलब करंट ईयर में, मतलब लास्ट ईयर की जो गलतियां है ना, वो करंट ईयर में फाइंड किया गया। तो मैंने क्या बताया था, जब भी लास्ट ईयर की गलतियां करंट ईयर में मिलेगी तो वो किससे एडजस्ट होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट से होंगे। ठीक है? और जो भी पीएल के आइटम होंगे, सॉरी बैलेंस शीट के आइटम, वो किससे एडजस्ट होंगे, सस्पेंस अकाउंट से होंगे। और इन केस जब बैलेंस शीट के दो अकाउंट अगर हिट हो रहा है ना, जैसे ए का बैलेंस शीट हो रहा है, बी का हो रहा है, तो दोनों आपस में एडजस्ट कर दिए जाएंगे अगर पॉसिबल है तो। ठीक है? अब आ जाओ, देखते पहला क्या है, परचेज ऑफ स्कूटर वाज राइटेड टू कन्वेंस अकाउंट। ठीक है? तो अब करंट ईयर में रेक्टिफिकेशन कैसे पास करेंगे, ये स्कूटर अकाउंट डेबिट या मोटर व्हीकल कर सकते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितने से, 3000 से। ठीक है? परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय ₹10,000। अब देखो, बोल रहा है कि जो परचेज अकाउंट था ना, परचेज अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट, उसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, है ना। अब बढ़ाया गया 10,000 से। ठीक है? अब परचेज तो लिख नहीं सकते, तो क्रेडिट कितने से करोगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी डेबिट नहीं, ये तो क्रेडिट आ रहा है। ठीक है? डेबिट क्या करोगे आप, अब परचेज लिख नहीं सकते, ना ही कोई दूसरा बैलेंस शीट का आइटम हिट कर रहा, तो उसके अपोजिट में क्या लिखोगे, सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 10,000 से। ठीक है? अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, क्रेडिट परचेज किया गया पी से और 2000 अब सेल में दिखा दिया गया। ठीक है? अब क्या होना था, पी का अकाउंट क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। ठीक है? लेकिन इसको डेबिट उठा कर दिया है, तो पी को तो क्रेडिट होना डबल अमाउंट से, है ना। तो टू पीज अकाउंट, कितने से, 4000 से। अब ये बैलेंस शीट का आइटम है, तो किससे एडजस्ट होगा, सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितने से, 4000 से। ठीक? अब आ जाओ चौथे पॉइंट पे, रिसिप्ट ऑफ कैश, बोला कैश रिसीव किया गया, मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू बी के अकाउंट में। ठीक है? तो क्या होना चाहिए था, एंट्री क्या कर दिया इन्होंने, कैश डेबिट टू बी कर दिया, लेकिन एंट्री ये होनी चाहिए थी ना, कैश टू ए। अब बी को डेबिट करोगे, ए को क्रेडिट करना है। ठीक है? तो बीज अकाउंट डेबिट, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी टू एज अकाउंट, है ना, कितने से, 1000 से। अब देखो, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफिस अकाउंट, जो कैश लिया गया ना सी से, उसको क्या कर दिया, उसके डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया गया, मतलब कैश जब भी लिया, ठीक है, तो यहाँ बाई कैश आता सी के अकाउंट में, लेकिन इस साइड पोस्ट कर दिया गया, तो उस केस में डबल इम्पैक्ट जाएगा। तो क्या होगा, अब डेबिट किया गया ना उसके अकाउंट, तो एक तो उसको क्रेडिट करो टू सीज अकाउंट, और डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए से, 1000 से। ठीक है? अब आज आप बोलता है कि एक क्यू बंदा था, ठीक, जिससे हमें क्या होना था, पैसा लेना था, ड्यू था, उससे ड्यू था, है ना।
मतलब उससे हमें लेना था, वो भी कितना लेना था, 500 रुपए, लेकिन भूल गए, ओमिटेड। तो रिकॉर्ड कर दो, बैलेंस शीट का आइटम है तो किससे एडजस्ट होगा, सस्पेंस अकाउंट से, है ना। तो क्यू क्या है, डेबिट बैलेंस हमारा, तो क्यूज अकाउंट डेबिट, और रिसीवेबल्स भी लिख सकते हैं टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 500 रुपए से। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर 2000 वॉज ओमिटेड, ये भी ओमिट हो गया। तो सेल किस चीज का है, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो किससे एडजस्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से, ठीक है। सेल क्या है, फायदा है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट फायदा करेगा ना ये, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्या करेगा, बढ़ा देगा ये आइटम। और डेबिट क्या होगा, आर डेबिट हो जाएगा, कितने से, 2000 से, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। दैट मीन्स अब देखो कितना आ रहा है, एक मिनट में कैलकुलेटर खोल लेता हूँ जरा। हाँ, अब देखो कितना है, ठीक है, 2395 था, 2593 कर दिया, 2395, ठीक है, माइनस 2593 कर दिया, ठीक है। 198 रुपया क्या कर दिया, डेबिट बढ़ा दिया, तो क्रेडिट करोगे किसको, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को, ठीक है। और डेबिट क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट, 198 रुपये, ठीक है। अब बोला है मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स, तो जो सबसे पहले एंट्री पास की थी ना हमने, कौन सी, वो मैंने हटा दिया, लेकिन जो एंट्री पास किया था ना हमने, स्कूटर वाला, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा हमारा, देखो डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स, ठीक है। अब व्हीकल तो बैलेंस शीट का आइटम है, जो स्कूटर हमने रिकॉर्ड किया था, है ना, तो उसको तो एक तो क्रेडिट करना है। अब कितने से हमने किया था, देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखो 3000, ठीक है। अब क्या है कि इस वाले एंट्री में देखोगे ना, इसने यहीं पे ट्रांसफर कर दिया ऐसे 2700 से, लेकिन हमको बाद में पता लगा ये, ठीक है। तो लास्ट में भी एंट्री कर सकते हैं, सच कोई गलत नहीं है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना टू स्कूटर या व्हीकल, लेकिन ध्यान रखना जो भी नाम आइटम लिखा हुआ है, जैसे ये जो लिखा है, ये वाला, है ना, स्कूटर, ये लेजर, वही सेम लेजर का नाम यूज करना, ठीक है। कितने से, 10%, 3000 का, तो 300 रुपये, ठीक है। ये भी सही है, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा खत्म हुआ इलस्ट्रेशन 8। अब आगे और कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ हमारा, अब आ जाओ टेस्ट योर नॉलेज पे, ठीक है। ट्रू फॉल्स करते हैं। द मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डिपेंड्स ऑन द स्टेज एट विच एरर्स आर डिटेक्टेड। जो रेक्टिफिकेशन के मेथड है ना, वो किस पे डिपेंड होता है, किस स्टेज पे एरर डिटेक्ट की गई है, सही बात है। किस मेथड से करना, सस्पेंस खोल के करना या बिना सस्पेंस ओपन किए करना, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना या नहीं ओपन करना, ठीक है। तो ये ट्रू है। इन केस ऑफ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, फॉल्स, भाई कोई एंट्री ही नहीं किया आपने, ठीक है। मान लो राम से परचेस किया हमने, ठीक है, परचेस किया राम से, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब ये एंट्री ही नहीं पास की, दैट मीन्स जितने से डेबिट होना था, मान लो 1000 रुपीज, और 1000 से क्रेडिट भी होना था, तो ना ही डेबिट किया 1000, ना ही क्रेडिट किया, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे लिखा है डज नॉट टैली, तो ये फॉल्स है। When errors are detected after preparation of trial balance, suspense account is open. True. देखा ही हमने क्वेश्चंस में। When purchase of an asset is treated as an expense, it is known as error of principle. बिल्कुल सही बात, ट्रू है। ट्रायल बैलेंस एग्रीज इन केस ऑफ कंपनसेटिंग एरर्स, ट्रू। क्यों भाई, कोई आइटम डेबिट होना था उसको क्रेडिट कर दिया, और कोई क्रेडिट होना था उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया,
एट लास्ट क्या देखोगे, ये कंपनसेटिंग एरर्स क्या है, एक गलती को दूसरे गलती ने कवर अप कर लिया, ठीक है, वो कंपनसेटिंग एरर्स है। ठीक है, तो उस केस में ट्रायल बैलेंस तो जरूर मिलेगा, है ना। ठीक है, ट्रू है। व्हेन अमाउंट इज रिटर्न ऑन रॉन्ग साइड इट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, ना भाई, कमीशन होता है, एरर ऑफ कमीशन, ये फॉल्स है। ठीक है, ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर द अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर्स शुड बी डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। अब देखो, जब भी परचेज होता है ना, नया मशीनरी या फर्नीचर या कुछ भी एसेट्स आइटम, ठीक है, तो उस पे जो पहला खर्चा होता है ना, वो सारा उस एसेट्स में ही ऐड ऑन कर दिया जाता, ऐड कर दिया जाता, तो यहाँ रिपेयर में डेबिट कर दिया, ये फॉल्स है, गलती कर दिया इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ओपन टू रेक्टिफाई एरर डिटेक्टेड इन करंट अकाउंटिंग पीरियड, नहीं, फॉल्स। अभी बताया ना कि अगर करंट ईयर में कोई गलती आइडेंटिफाई हुई है पिछले साल की, पिछले साल के आइटम्स को एडजस्ट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट खोलते हैं करंट ईयर्स में। ठीक है, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड और प्रोप्राइटर, अब घर का रेंट दे रहा है ना, तो ड्राइंग है उसकी, जो पर्सनल खर्चा किस में जाता है, ड्राइंग में, लेकिन डेबिट कहाँ कर दिया, रेंट में, फॉल्स। If the errors are detected after preparing trial balance, then all the errors are rectifying through suspense, नहीं। अब बताओ कैसे नहीं। मान लो हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल किया, अब करंट ईयर में हमें पता लग गया कि जो कन्वेंस अकाउंट था ना, उसको डेबिट कर दिया था, लेकिन होना चाहिए था मोटर डेबिट। पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट किया, क्योंकि करंट ईयर की गलती, ठीक है, अगले साल हमें मिली है। तो जब पिछले साल की गलतियां जब करंट ईयर में मिलती है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लो, ये देखो जो अभी एग्जांपल दिया था ना, 2021 की गलतियां 2022 में मिल रही हैं, तो वो किससे एडजस्ट होगा, प्रॉफिट लॉस। अब 2021 में ही हमें पता लग गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मोटर डेबिट करके टू कन्वेंस। ठीक है, ट्रू फॉल्स हो गया। अब आते हैं एमसीक्यूज पे। गुड्स परचेज फ्रॉम ए 10,000 पास थ्रू द सेल्स बुक, एरर विल रिजल्ट इन क्या, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। भाई कोई खर्चा किया है लेकिन हम दिखा दी वो हमारे इनकम है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। परचेज रिटर्न of 1000 has been wrongly posted to the debit of sales return, परचेज रिटर्न जो था, क्रेडिट रिटर्न, ठीक है, वो किधर दिखा दिया हमने, सेल्स रिटर्न, मतलब डेबिट में दिखा दिया। तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस वुड शो डेबिट साइड 1000 मोर देन क्रेडिट, नहीं, डेबिट 1000 कैसे दिखाएगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस वुड शो क्रेडिट साइड, सवाल ही नहीं होता, यहाँ पे 2000 दिखाएगा। रीजन क्या है, कुछ पोस्टिंग कर दिया, डेबिट कर दिया 2000 से, होना क्या चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, अब ये भी नहीं हो रखा। दैट मीन्स एक तो इधर गलती किया ही किया, इसका ही बैलेंस भी इसमें अपने एड ऑन कर लिया है, 1000 वाला, ठीक है, तो वो डबल इम्पैक्ट दिखाएगा। तो 2000 द अमाउंट इज पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट, जैसे ही आ जाए एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। 200 पेड फॉर वेजेस फॉर इरेक्टिंग मशीन शुड बी डेबिट, इरेक्टिंग मतलब क्या हुआ, कोई नया मशीन का हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, निर्माण निर्माण कर रहे हैं, क्या, निर्माण, ठीक। तो अब नया मशीनरी बना रहा है, तो उसको उस कंडीशन में लाने के लिए डेबिट किस में होना चाहिए, मशीन में। ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर, देखो फिर परचेज किया, परचेज में देखना ही नहीं है पुराना एसेट है या नया एसेट, जितना भी खर्चा किया ना फर्स्ट टाइम उसको लाने या इंस्टॉलेशन वगैरह, उसको रेडी टू यूज करने में, सारा कुछ किस में डेबिट होगा, एसेट्स में ही डेबिट होगा। गुड्स वर्थ 50 गिवन एज चैरिटी क्रेडिटेड टू किधर, अब जब गुड्स खरीद के लाते हो परचेज डेबिट करते हैं, जब लेके जाएंगे तो किधर क्रेडिट करेंगे, परचेज को। सेम अगला क्वेश्चन, प्रोप्राइटर ने लिया डोमेस्टिक यूज के लिए, तो क्रेडिट क्या होगा, परचेज अकाउंट। सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू, भाई फर्नीचर भी फर्नीचर तो एक तो क्रेडिट होगा। द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज लुकिंग फॉर, किस लिए, कमीशन देखते, प्रिंसिपल, क्लैरिकल, बताया था ना अरिथमेटिकल एरर्स ये करता, तो वही बता रहा, लोकेटिंग क्लैरिकल एरर्स, ठीक है। 200 received from Smith whose account was written off as bad debt should be credited to bad debt recovered,
अब स्मिथ को क्यों नहीं क्रेडिट कर रहा? अगर स्मिथ को हमने क्रेडिट कर दिया ना, ठीक है, 200 रुपए से, तो फिर उस लेजर्स में ये हो जाएगा ना कि फिर स्मिथ को दिखाने लगेगा कि हमें स्मिथ को पैसे देने हैं। भाई स्मिथ से हमें लेने थे 200 रुपए, ठीक है, लेकिन क्या हो गया, हमने उसका अकाउंट ऑफ कर दिया, क्लोज कर दिया। तो जब क्लोज कर दिया, ठीक है, तो डेबिट क्या क्या होगा, बैड डेट अकाउंट, है ना, बैड डेट को डेबिट क्या होगा, जब मिलेगा तो क्रेडिट क्या कर दो, बैड डेट रिकवर्ड, याद रखना। बैड डेट सेम अकाउंट को नहीं क्रेडिट करोगे, बैड डेट रिकवर्ड आएगा कि जो हमारा पैसा डूब गया था वो रिकवर हो गया है। जब डूबा तो हमारा लॉस हुआ, एज पर नॉमिनल रूल, नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अब जो पैसा मिला हमारा इनकम और गेन ही तो हुआ एक तरीके से, तो क्रेडिट कर दिया, ठीक है, यहाँ बैड डेट होगा। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर 1200 हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस, इट इज क्या, प्रिंसिपल का है। अब हाउ डज एरर ऑफ ओमिशन डिफर फ्रॉम एरर ऑफ कमीशन? ओमिशन में क्या है, हम भूल गए, कमीशन में भूले नहीं है, एंट्री पास किया लेकिन क्लरिकल एरर्स हो गई यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड हाउ डज इट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस? तो प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही हिला हुआ है। अब कॉन्सेप्ट हिला हुआ ये मत लिख देना एग्जाम में, इसमें ये लिखना कि कैपिटल को रेवेन्यू में ट्रीट किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, या रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया। अब ट्रायल बैलेंस ये कैसे इफेक्ट करेगा, उस केस में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस सही पिक्चर नहीं दिखाएगा, सही बैलेंसेस नहीं दिखा पाएगा ये, ठीक है। व्हेन एंड हाउ सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड टू रेक्टिफाई एरर्स? जब ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तब हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। अब आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे, आप थ्योरी देख लेना क्योंकि लर्न करने का पार्ट है, तो सॉल्यूशन से यहीं से देख लेना, ये नहीं उसका कॉन्सेप्ट उठ के पढ़ने लगे। अब आ जाओ, बोला है ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर WH failed to agree and the difference of 20,570 was put into suspense. Pending investigation will disclose that purchase return book had been correctly entered and totaled at 61 but had not been posted to ledger. पोस्ट नहीं किया गया तो पोस्ट कर दो, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, you are required to give rectification entries without narration to correct the above errors before preparing final accounts, ठीक है। तो परचेज रिटर्न क्या होता है, बैलेंस क्रेडिट होता, तो टू परचेज रिटर्न, है ना, ये एंट्री होगी, डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि करंट ईयर में ही फाइंड आउट किया गया गलतियां, तो सस्पेंस अकाउंट से ट्रांसफर होगा। 6160 ठीक है। डिस्काउंट रिसीव 1320 डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव पहले ही क्रेडिट होता है, और जो डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया उसका भी करोगे, डिस्काउंट अलाउड को भी। 1320 इधर, है ना, 1320 इधर, इधर क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट 2640, सेल्स अकाउंट अंडर एडेड बाई 10,000, और कर दो ऐड, सस्पेंस टू सेल्स 10,000, ये 10,000 ये बोला। क्रेडिट सेल 1470 हैज बीन डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट एट 1740, ठीक है, कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया 1740, लेकिन कितना होना चाहिए था, 1470, तो क्या करोगे, कस्टमर अकाउंट को डेबिट करोगे, सॉरी, कस्टमर को क्रेडिट करोगे, डेबिट कर रखा ऑलरेडी ज्यादा से, क्या, डेबिट क्या करोगे, सस्पेंस, ठीक है, 270, ठीक। अब आ जाओ,
क्रेडिट सेल ये वाला हो गया। फिफ्थ वाला पॉइंट, व्हीकल बॉट ओरिजिनल फॉर 7,000 4 years ago and depreciated to 1200 has been sold for 1500। 1200 का आइटम कितने में बेचा? 1500 में। 300 का क्या हुआ? प्रॉफिट, है ना। In the beginning of year, but no entries passed other than bank account has been passed through the books। बोला बैंक अकाउंट में सही एंट्री पास किया गया, लेकिन जो व्हीकल वाली है, ठीक, वो नहीं पास की गई। तो पास कर दो, क्या होगी? टू व्हीकल कितने से? प्रॉफिट ऑन सेल, डेबिट। व्हीकल हो जाएगा 1200 से, ये हो जाएगा 3, ये 1500। ठीक, अब है छठा, एक्रूवल ऑफ 500 ऑफ टेलीफोन चार्जेस हैव बीन कंप्लीटली रिकॉर्डेड। तो कर दो, आपने पढ़ा हुआ था ना कि एक्सपेंसेस का जब आउटस्टैंडिंग होती है तो क्या एंट्री पास करते हैं? एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितने से? 560। ये प्रॉफिट एंड लॉस में उठ के जाता है, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी होती है, ये बैलेंस शीट में जाती है। ठीक है, अब आ जाओ बैड डेट। 1560 has not been written off and provision for doubtful debt should have been maintained 10% of trade receivables which are shown in trial balance at 23,390 with a credit provision debt इतना। अब देखो, सबसे पहले तो बैड डेट खत्म करो। बैड डेट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स, कितना लिखा है? 1560 का, है ना। ठीक, 1560 हुआ। उसके बाद अब देखो, लिखा हुआ है कि आपका प्रोविजन कितने बना रखा है? 2320 रुपए से, है ना। ये तो एंट्री पास कर दिया आपने, अब प्रोविजन की बारी आई। अब देखो बुक्स में कितना दिखा रहे हैं? 23,390। ठीक है, अभी हमने देखा था कुछ रिवर्स किया था हमने, कितने का किया था? ये रहा, है ना। कस्टमर को क्रेडिट किया इतने से ट्रेड रिसीवेबल्स को, मतलब 270 और कम हो गए। तो एक तो 1560 ये गया, और एक 270 ये गया। नेट कितने बचे ट्रेड रिसीवेबल्स? करते हैं, एक मिनट रुक जाना। 23,390 माइनस 1560, एक तो बैड डेट, माइनस 270, है ना। इतने का प्रोविजन बनना चाहिए था, 10%, मतलब 2156 का बनना चाहिए था। बना कितने का रखा है हमने? ज्यादा का बना रखा है। ठीक है, तो कितना हुआ? 164 एक्सेस बना रखा। ठीक है, तो पास कर दो सस्पेंस से। प्रोविजन क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस तो डेबिट करोगे। ठीक है, टू क्या करोगे? अब प्रोविजन रिवर्स कर रहे हो ना, तो प्रोविजन का जब एंट्री कियोगे तो क्या क्या होगा? ठीक है, ट्रेड रिसीवर्स कम किए होंगे, है ना। फिर जब ये, या तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। एक मिनट में रब कर दे रही है। 164 का में क्या करना है? रिवर्स करना है प्रोविजन, जो कि क्रेडिट बैलेंस है। देखो, प्रोविजन का क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसको क्या करोगे? अब डेबिट करोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से? 164 टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से? 164। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, अच्छे से कर लेना। टूल्स बॉट फॉर 1200 में इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज में डेबिट किया गया तो टू परचेज क्रेडिट कर दो, ठीक है, टूल्स डेबिट कर देना 1200, ठीक। देखो प्रोप्राइटर है विड्रॉन पर्सनल गुड्स ले आया, तो ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने से 1960 से, ठीक है। ये खत्म हुआ इलस्ट्रेशन। अब सेकंड पे बोला हुआ है कि ट्रायल बैलेंस जो है ना दिखा रहा था एक्सेस बाय 150 से, तो सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया गया। अब जैसे जैसे बोलते जाए, जैसे डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैज बीन कास्ट इन एक्सेस, ठीक है, डेबिट को ज्यादा कर दिया गया, एक्सपेंस बढ़ा दिया गया, तो एक्सपेंस क्रेडिट करो टू एक्सपेंस, और इधर सस्पेंस डेबिट कर दिया 50 से, ठीक है। फिर सेल्स अकाउंट शॉर्ट कर दिया गया 100 से, तो सेल्स बढ़ाओ टू सेल्स, सस्पेंस डेबिट कर दिया, कितने से 100 से। सप्लायर अकाउंट, सप्लायर कौन, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो क्या कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया गया, ठीक। अब ओवरकास्ट किया गया दैट मीन्स उसकी बढ़ा दी गई है वैल्यू, ठीक है। तो सप्लायर क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको डेबिट करो, सप्लायर डेबिट टू सस्पेंस 225, बहुत सिंपल है ये वाला, ठीक है। ठीक। अब सेल्स रिटर्न ऑफ 100 फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, पार्टी को कर दिया लेकिन सेल्स रिटर्न में नहीं एंट्री की गई। सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट, ठीक है, टू सस्पेंस कर देना, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। 100 रुपीज ऐसे चेक वाला हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स हो जाएगा, खत्म इलस्ट्रेशन 2। अब इसमें देख लेना ना, जनरल एंट्रीज बोला हाउ दे इफेक्ट द प्रॉफिट। अब जो डेबिट बैलेंस होगा, अगर डेबिट बैलेंस बढ़ता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा लॉस बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा हमारा, और क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है हमारा, तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा। फिर सस्पेंस अकाउंट का लेजर बोला है वो क्रिएट कर देना। आते हैं थर्ड पे। अब देखो बोला हुआ है ना कि उसने बुक्स क्लोज कर दी 30 सितंबर, फिर सस्पेंस अकाउंट 2021 में, मतलब 2020 की गलतियां कहाँ मिल रही हैं, 2021 में। दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आप खोलोगे पीएल आइटम्स के लिए, ठीक है। अब देखो सेल ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिस लाला, ठीक है, मिस्टर लाला को सेल किया गया, ठीक है, क्रेडिट कर दिया गया मिसेस माला को, तो माला डेबिट, अब कौन से, मिसेस माला, ठीक, और मिस्टर लाला 2300 इसको, 2300 इसको, टू क्या होगा, ठीक है। अब सस्पेंस से क्यों पास किया है, इसमें बोला है ना कि was posted to the credit of Mr. मिस माला, दैट मीन्स सेल सही किया, ये assumption माना हमने, ठीक है। आप उसमें मेंशन भी कर देना कि इट इज अज्यूम्ड दैट सेल्स एंट्री सही पास हो रखी है। सेकंड जो टोटल ऑफ रिटर्न्स इनवर्ड बुक्स इतना वाज नॉट पोस्टेड इन लेजर, पोस्ट कर दो, रिटर्न इनवर्ड क्या होता हमारा, डेबिट होता, ठीक है, सेल्स रिटर्न। अब डेबिट तो उसको करेंगे नहीं रिटर्न इनवर्ड, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करोगे, डेबिट टू सस्पेंस 1240,
freight paid on machine 5600 was posted to the freight account as 6500. 10% depreciation is charged on this machine. सबसे पहले freight वाला खत्म करो. अब ये कैसे होगा? फ्रेट अकाउंट बढ़ गया तो फ्रेट तो होगा नहीं, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितने से? 900 से डेबिट क्या करोगे? अब यहाँ पे मशीनरी भी कर सकते हैं, है ना? और यहाँ पे क्या कर दोगे? सस्पेंस रिमेनिंग्स के लिए. ठीक है, कितना हुआ? टोटल कितने से होना था? 5600 से. हमने 900 ऑलरेडी कर दिया, तो रिमेनिंग जितना भी बैलेंस है, ठीक है, रिमेनिंग कितना है आपका? 56 4700. ठीक है, ये हो गया. फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू मशीनरी. $5600 का 56. ठीक, अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है. वाइट नहीं होगा. वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल परचेज अकाउंट नेक्स्ट पेज 65,590 का 56,950 कर दिया. परचेज कम हो गया तो बढ़ाओ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से. एडजस्टमेंट रहेगा, हरदम ध्यान रखना. टू क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, जो भी डिफरेंस होगा ये अमाउंट अपना लिख लेना ना. 65,590. अच्छा, बोला यहाँ पे ना कि होना चाहिए था 56,950. ठीक है, लेकिन लिख कितना दिया? 65,590. दैट मीन्स बढ़ा दिए परचेज ऑलरेडी. तो आप ये एंट्री करोगे, क्रेडिट कर दोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और सस्पेंस क्या हो जाएगा? डेबिट. जो भी डिफरेंस है वो कर देना. ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ पॉइंट पे. सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता 9,130 was not entered in the books at all. Book value of machine was 6750. अब क्या एंट्री पास करोगे? तो मशीनरी का सेल्स अभी बताया था, मिस्टर मेहता डेबिट होंगे कितने से? 9,000 से. टू मशीनरी कितने से? 6750. और रिमेनिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, 52,250. ये खत्म हुआ थर्ड. अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि फोर्थ क्वेश्चन है हमारा. इसमें क्या बोला है कि ट्रायल बैलेंस बनाया गया. अब नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलना होगा हमको. टोटल परचेज ऑफ वन बुक ₹45,39 कैरी फॉरवर्ड हुआ एस 4593. दैट मीन्स बढ़ गया हमारा. तो क्या करोगे? परचेज बढ़ा है ना, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट. जो भी डिफरेंस है 4593 माइनस 4539. ठीक, अब है सेकेंड पॉइंट हमारा. सेल ऑफ 573 एंटर्ड इन सेल्स बुक एज 753 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर. ठीक है, सेल्स बुक को क्या कर दिया गया? देखो, अब कस्टमर क्या होना था? डेबिट होना था, लेकिन कस्टमर को क्रेडिट कर दिया. और सेल्स का भी क्या कर दिया? 573 को 753 कर दिया. ठीक है, तो उस केस में ये देखो कितना डिफरेंस आया. देखो, अब कस्टमर तो डेबिट होना तो पहले कस्टमर को डेबिट करो सबसे पहले. ठीक है, और एक टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, अब कस्टमर का जितना ही बैलेंस है ना, डबल करके. ठीक है, 573 और 573 कितना हुआ? 1146 से कस्टमर डेबिट हुआ. ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट
कितने से होगा आप बताओ। जो डिफरेंस है कितने का, 753 माइनस 573, 180। ठीक है, और इधर आएगा टू सस्पेंस 1146, और इधर भी सस्पेंस आएगा। ठीक है, 180 का। ये सस्पेंस सेपरेट भी कर सकते हो आप, ये दोनों एंट्री और ये दोनों एंट्री, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब आ जाओ। रिटर्न टू क्रेडिटर 510 वॉज एंटर्ड इन रिटर्न इनवर्ड बुक। हमने रिटर्न किया, मतलब हमने परचेज रिटर्न किया, लेकिन सेल्स रिटर्न में बुक्स रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, हाउएवर क्रेडिटर अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड। जो क्रेडिटर का अकाउंट था ना, वो सही से पोस्ट कर दिया गया। ठीक है, तो सारा कुछ, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हिट करेगा अकाउंट, दूसरा कौन सा करेगा, देखो। अब 510 रिटर्न टू क्रेडिटर, रिटर्न इनवर्ड में सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड कर लिया गया। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न जो है कितने से रिकॉर्ड कर लिया, 510। दैट मीन्स डेबिट कर दिया गया। इसको क्रेडिट करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट होगा कितने से, 510 से। पहले तो ये, ठीक है, परचेज रिटर्न भी क्या होगा, वो भी क्रेडिट होगा। ठीक है, वो कितने से होगा, अब वो भी जब क्रेडिट होगा परचेज रिटर्न, तो उस केस में यही पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ही क्रेडिट होगा, वो भी 510 से, तो 510 और ऐड कर दोगे। ठीक है, दैट मीन 1020। इसके अपोजिट में क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट 1020। ठीक, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सी दास वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ जी दास। तो एक तो जी दास को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे कितने से, 620। जी दास को भी क्रेडिट होना था 620। ठीक है, सस्पेंस डेबिट कर दोगे फिर इसके अपोजिट में 1240। अब आए गुड्स वर्थ 840 वर डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट। ठीक है, सेल क्या कस्टमर को, ठीक है, बट कोई इनवॉइस नहीं किया गया, कोई एंट्री ही नहीं पास की गई। ठीक, तो क्या होगा, कस्टमर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितने से, 840 से। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो, सिक्स, एक मिनट ये, हाँ, बोला 1000, 1000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। मतलब बोला गया कि आपको 5 और 6 मंथ दिए जाएंगे, उस बीच में आपको बताना है। ठीक है, कि अगर आपको एक्सेप्टेबल है तब आप गुड्स एज अ सेल हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड एंटर्ड इन सेल्स, गलती क्या कर दी, टू सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया पहले ही। ठीक है, हमने मान लिया सेल्स। अब मान लो अगर कल को बोलता है नहीं चाहिए मुझे, तो आप मना नहीं कर सकते। एट द क्लोज ऑफ ईयर द कस्टमर स्टिल हैड ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। उसके पास तो ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, रिटर्न करेंगे हम। ठीक है, क्या किया होगा हमने, एंट्री कस्टमर टू सेल्स किया होगा। ठीक है, अब एक तो सबसे पहले इन्वेंट्री डेबिट करोगे, इन्वेंट्री बढ़ेगी हमारी, है ना। फिर अब गुड्स कितने का था, 1000, है ना। 1000 का सेल किया गया, लेकिन ये था कितने का हमारा, 25% अबव कॉस्ट था। ठीक है, दैट मीन्स 800 का हमारा गुड्स था ये। तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, टू कस्टमर 1000, बस। अब ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन्वेंट्री के रिगार्डिंग।